हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, तो हम इस वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ठीक है, और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बट जब हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करते थे तो उसमें इसी तरह की समस्याएं थी, तो हम उसे सॉल्व करके रैखिक समीकरण बनाते थे ना, तो सेम उसी तरह इसमें भी बनाएंगे। बट यहाँ पे क्या है, हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। वहां पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते थे, अब यहाँ पे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, ठीक है, तो हम अंश में एक जोड़ दे रहे हैं तथा हर में से एक घटा देते हैं। ठीक है, हम इसमें क्या बता रहे हैं कि अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटा लेंगे। ठीक है, तो भिन्न एक में बदल जाता है, तो भिन्न हमें क्या मिल रहा है, भिन्न हमें एक मिल रहा है। ठीक है, तो यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या, और जो दूसरा स्टेप इसमें, यदि हर में हम हर में एक जोड़ दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, भिन्न। भिन्न 1/2 मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वह भिन्न याद कीजिए, हमें भिन्न निकालना है। ठीक है, तो हम पहले मानेंगे, हमें पता है नहीं, तो हम लिखेंगे माना अंश x हर y। ठीक है, तो हमें भिन्न क्या मिलेगी, हमें भिन्न क्या मिला, x/y, x/y, ये हमारी भिन्न यही मिली ना। तो अब क्या करेंगे, क्या पूछा है कि अंश में एक जोड़ने का, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या पूछा है, हम अंश में एक जोड़ देते हैं तथा हर में से एक घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो भिन्न क्या है, x/y, तो क्या बोला इसमें एक जोड़ने के लिए, ठीक है, हर में अंश में एक जोड़ने के लिए और हर में एक घटाने के लिए। तो क्या मिल रहा है हमें, भिन्न क्या मिल रही है, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x+1 = y-1, ये होगा। ठीक है, तो हम चर वालों को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, या तो हम इस पूरे को उठा के उधर कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसे करेंगे तो x+1, ये y प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में, -y, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस का, 1 = 0। ठीक है, तो अब देखिए x -y 1 प्लस का 2 = 0, ये हमारा समीकरण बन गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, x -y 2 को आप इधर भेज देंगे तो -2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, तो हमारा जो पहला समीकरण बन गया। अब हम इसी तरह हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे, अब फिर प्रश्नानुसार इसी प्रकार, या प्रश्नानुसार लिखें, इसी, जब आप इसी प्रकार करेंगे तो उसमें क्या पूछा है, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब लिखेंगे यदि हर में एक जोड़ दें। ठीक है, तो अब लिखेंगे x/y। ठीक है, इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 1/2। कब मिल रहा है, जब हम इसमें इसमें प्लस का 1 जोड़ रहे हैं, जिसमें हम प्लस एक ऐड, जब इसमें y में हम जब एक ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, भिन्न 1/2 मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा मार देंगे इस पे, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो जब मारेंगे तो हो जाएगा 2x होगा, और ये क्या हो जाएगा, = y+1, ये होगा। अब y को आप इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 2x, y प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस का y = 1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, अब देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं, पहले हम दोनों समीकरण को लिखेंगे। तो पहला समीकरण क्या हमारा, x -y = -2, और दूसरा क्या है, 2x - y = 1। ये समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम,
अब हम पता है किसी एक चर को बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बराबर है पहले से, ठीक है, वाई वाई मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसमें गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे, या जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, घटाएंगे तो घटेगा तो घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ यहाँ पे जुड़ रहा है कि घट रहा है, हाँ जुड़ेगा कि घटेगा, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये तो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, क्योंकि हमें इस चिन्ह से मतलब नहीं होता है। अब आप सोचोगे कि जोड़िए क्यों नहीं, जब देखिए जब यहाँ पे लिखते जोड़ते तो यहाँ प्लस हो जाता, ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाता कि नहीं जब जोड़ते हैं इसे, तो इसीलिए हम घटाए हैं, ठीक है। जब ये घटाएंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस हो गया, और ये देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, तो ये खत्म कहानी इनकी, खत्म। अब देखिए ये जो x है, ये x माइनस का और ये प्लस में, ठीक है, तो इसका बड़ा पद क्या है, 2, ठीक है। तो ये देखिए माइनस का, जब आप यहाँ पे एक है ना, तो 2 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब कि x इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या माइनस का प्लस और माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो 2 1 3 और ये 1 माइनस यहाँ पर उतर जाएगा, तो देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर क्या मिला हमें, x बराबर 3 मिल गया, ठीक है। तो अब क्या देखिए हमें x का मान मिल गया ना, अब हम y का मान निकालने के लिए हमें समीकरण 1 समीकरण 2 किसी में रख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, चाहे हम समीकरण 1 पे रखते हैं या समीकरण 2 पे। तो आइए हम रखते हैं इसे समीकरण 1 पे, तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो रखिए, तो क्या है, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। तो देखिए जब आप इसे इधर भेजेंगे तो माइनस का वाई इक्वल टू, ये 3 है तो इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 2 ये माइनस का 3, तो y बराबर क्या आ गया, माइनस का 5, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, 5। तो दोस्तों हमें x की वैल्यू क्या मिली, 3 और y की वैल्यू 5, ठीक है। तो अब यही हम वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे इस भिन्न में। जब हम इस भिन्न में रखेंगे तो हमें भिन्न क्या मिलेगा, 3/5, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो नूरी की आयु तथा सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या करना है, हमें सोनू की आयु नूरी की आयु और सोनू की आयु दोनों को निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे पहले, मानेंगे माना सोनू की आयु x वर्ष, ठीक है, और नूरी की आयु y वर्ष, ठीक है। तो सोनू की आयु हमें पता चल गई और नूरी की आयु पता चल गई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब प्रश्नानुसार का मतलब हम प्रश्न सेव करेंगे, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो क्या पूछा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी थी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व। तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी, ये x है, तो क्या 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ठीक है, ये तो इसकी वर्तमान आयु है, ठीक है। तो अब इसमें से 5 वर्ष पूर्व तो क्या होगा, 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, x माइनस 5। इसी प्रकार जो नूरी की आयु भी, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी y माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है, y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या मिला, अब पर उसके बाद क्या पूछ रहा है, 5 गुनी हो जा रही है, ठीक है, किसकी आयु, नूरी की। तो लिखेंगे यहाँ पे y माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है। तो देखिए जो इसकी आयु है नूरी की y माइनस 5, ये 5 गुनी है किसकी आयु से, इसकी,
ठीक है। तो इसकी आयु से कितनी ज्यादा है, 5 गुना। या तो इसे हम 5 से इसमें भाग देंगे, ठीक है, या तो हम इसमें 5 से गुणा कर देंगे, यही करेंगे ना, तभी जाके हमारा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो हम जब इसमें गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा y माइनस 5 इक्वल टू 5 एकम 5x, ठीक है। और ये माइनस हो गया, अब 5 बचे 25, ठीक है। तो देख करेंगे चर वालों को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इधर ये y आपका हो गया, ठीक है, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू, ये देखिए माइनस का 25 है। अब जब ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का 5, तो y बराबर क्या मिल गया, y माइनस 5x इक्वल टू, जब आप इसमें से घटाएंगे -25 में से 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 20 माइनस का, ठीक है। तो ये जो क्या होगा, हमारा पहला समीकरण मिल गया। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, समीकरण कैसे बनाया मैंने। अब हम दूसरा क्वेश्चन दूसरा समीकरण बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमें मिला पहला। अब लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार, जब हम इसी प्रकार मतलब कि प्रश्नानुसार सेम सारी चीजें यही होंगी, पर क्या पूछा इसमें, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात या बाद में, ठीक है, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, x, तो इसमें जुड़ेगा ना बाद वाला, ठीक है, पश्चात x प्लस 10, और इसी प्रकार नूरी की आयु कितना हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे, क्या पूछा, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जा रही है, ठीक है, ठीक है। चाहे तो आप इसे यहां तक लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू एक्स प्लस 10, ठीक है। तो ये ज्यादा है कि नहीं, बराबर तो है नहीं, ये बराबर करने के लिए या तो इसमें हम भाग देंगे या तो इसमें गुणा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अभी दोनों बराबर हो गए कि नहीं, तो देखिए तो हो जाएगा y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 2 दहा 20, ठीक है। तो अब क्या होगा, y हम अब चर वालों को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस का 2x होगा, अब इसे हम इधर भेजेंगे, इक्वल टू ये 20 है तो प्लस है तो इधर आएगा माइनस का 10, तो ये हो जाएगा y माइनस 2x इक्वल टू 10। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों देखिए हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया, ठीक है। तो अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो हम इस लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने विलोपन विधि से सॉल्व करने मैंने पहले से लिख लिया इसे, ठीक है। तो देखिए तो हम इसे करेंगे। अब देखिए हमें क्या करना होता है विलोपन विधि में, सबसे पहले हमें किसी एक चर को बराबर करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले से एक बराबर है, ठीक है। तो जब ये बराबर है तो हम क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखें जब इसे घटा रहे हैं तो यहाँ से कट जाएगा कि नहीं, फिर लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। जब घटाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये खत्म कहानी इनकी, ठीक है, y खत्म। आप क्या देखिए ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 2, हमें इस चिन्ह से मतलब नहीं है, ठीक है। हमसे किससे मतलब है, इस वाले से, ठीक है। तो ये प्लस का 2 या माइनस का 5 है, तो जब घटाएंगे इसे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 3x मिलेगा। अब देखिए इक्वल टू, ये देखिए ये आपका 30 है, ठीक है, सॉरी ये आपका माइनस का 20 है, और ये क्या है माइनस का 10, तो प्लस माइनस का प्लस और माइनस का चिन्ह, ठीक है। तो देखिए जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 30, तो देखिए ये x इक्वल टू, ठीक है।
तो आप पूरा लेंगे -30, ये आप चिन्ह सहित ले लीजिए, -3, या तो अब इसे यहाँ पे छोड़ देते तो ये बाद में कट जाते हैं, यहाँ पे आपका कट जाएगा, ऐसे माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो x बराबर क्या आ गया 10, ठीक है। कितना आ गया, क्योंकि ये 0 था यहाँ पे, ठीक है, कितना आ गया x इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, मतलब कि सोनू की आयु कितनी है 10 है, ठीक है। तो अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 में उठा के रख देंगे, हमें किसका मान मिल जाएगा, हमें किसका मान मिलेगा, नूरी की आयु का, जिसकी क्या है y, ठीक है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 10, x बराबर 10, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, तो हम समीकरण इस बार 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, y माइनस 2x इक्वल टू 10, ठीक है। तो y माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू 10, ठीक है। तो y बराबर है माइनस 10 गुना 20 इक्वल टू 10, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया, ये हो जाएगा 10 और ये माइनस का 20 इधर आ जाएगा तो प्लस का 20, तो y बराबर क्या मिल गया 30। तो दोस्तों देखिए हमें जो x आया, x की वैल्यू क्या आ गई, सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु कितनी हो गई 10 वर्ष, और नूरी y की वैल्यू कितनी 30, तो नूरी की आयु कितनी हो गई 30 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार, ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खत्म हो गया, स्वाहा, ठीक है दोस्तों। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो है ये काफी बड़ा हो गया, ठीक है, क्या हुआ ज्यादा बड़ा हो गया है, तो हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक।